हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से प्रस्तुत हूँ आप लोगों के सामने अपनी एक न्यू वीडियो के साथ। लास्ट वीडियो में मैंने आपको हैव के कुछ डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी कि हैव का यूज कैसे करते हैं, हैव का यूज कहाँ करते हैं। हैव और हैव का जो मतलब होता है वो होता है पास्ट है। जैसे मेरे पास मार्कर है, आई हैव अ मार्कर। यही मार्कर किसी और के पास होता है, थर्ड पर्सन के पास, तो कैसे बोलते हैं कि उसके पास मार्कर है, ही हैज अ मार्कर। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार। उसके पास कार है, सी या ही। अगर वो लड़की है तो सी, अदरवाइज बॉयज है तो ही। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको पता होगा। तो सी हैज अ कार और बॉयज है तो ही हैज अ कार। इज दैट क्लियर। एंड हमने हैज टू और हैव टू भी यूज किया था। आज हम उसी के पास्ट फॉर्म हैज और हैव का जो पास्ट फॉर्म होता है उसे हम हैड कहते हैं डियर स्टूडेंट। आइए लेट्स कम टू द टॉपिक। आज हम हैड के बारे में पढ़ेंगे। हैड का जो सेंस होता है, जैसे हैज और हैव का सेंस होता है पास है, उसी तरह हैड उनकी पास्ट फॉर्म है तो उसका मतलब होता है पास में था। जैसे मैं एक सेंटेंस में आता हूं, उस सेंटेंस की हेल्प से इन रूल को समझेंगे डियर स्टूडेंट। मेरे पास कार थी। तो डियर स्टूडेंट, अब मेरे पास थी तो मेरे पास, मेरे को क्या लगाते हैं, ये सब्जेक्ट है। इसका मीन्स होता है आई एंड हैड। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, कार। पास के लिए हमने क्या लगाया, पास। थी के लिए हैड लगाया, फिर क्या है, कार। आई हैड कार। ऐसा मैंने कहा। उसके पास बुक थी, उसके पास इंग्लिश की बुक थी। उसके पास अंग्रेजी की किताब थी। तो डियर स्टूडेंट, आइए बिल्कुल आराम से और सब्जेक्ट की हेल्प से इसको बनाते हैं ताकि आप आसानी से इसको बना पाए। हमने कहा उसके पास, उसके हमारा सब्जेक्ट है जिसको बोलते हैं ही। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद में क्या यूज कर रहे हैं, जैसे हमें पता चलता है कि पास्ट की बात हो रही है। उसके पास इंग्लिश की किताब थी तो हम यहाँ यूज करेंगे है। अगर यही प्रेजेंट में होता, उसके पास अंग्रेजी की किताब है, तो हम यहाँ पे हैज और हैव में से यूज करते। जैसे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम हैज का यूज करते हैं क्योंकि हैज भी हमारा सिंगुलर है। लेकिन ये बात है पास्ट की, पास्ट में हैड के साथ सभी सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। जैसे इसमें चाहे वो आई भी यू दे हो या ही शी इट या कोई नाम हो। तो आइए डियर स्टूडेंट, ही है। उसके बाद कौन सी बुक थी, इंग्लिश की बुक थी। तो हम क्या बोलेंगे, ही हैड इंग्लिश बुक। ही हैड इंग्लिश बुक। ऐसे ही इसको अब फास्ट में बनाया हमने, सिंपल में। आइए नेगेटिव में देखते हैं। जैसे आपको पता है, अगर हमें ये कह दो मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं थी, तो जैसे मैंने कहा कि मेरे पास इंग्लिश की बुक नहीं थी, या यहाँ पे यूज करते हैं मेरे पास कार नहीं थी। सो डियर फ्रेंड, जब बात हो रही है नहीं की तो हम जिसमें नॉट आएगा उसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नॉट आ गया है तो ये नेगेटिव हो गया, और ये इंटेरोगेटिव है। इंटेरोगेटिव पता है आपको डियर स्टूडेंट किसे कहते हैं, जहां पे हम WH फैमिली के उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, किसके साथ, किसे, किससे। ये स्टूडेंट इस प्रकार के जब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं तो उन वाक्यों को हम इंटेरोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग ही बनाते हैं। और नेगेटिव में नॉट है तो इसलिए नेगेटिव जब भी सेंटेंस होगा तो वहां पर हम सेकंड रूल फॉलो करेंगे
इंटेरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, एक इंटेरोगेटिव विदाउट नेगेटिव होता है और एक इंटेरोगेटिव में नॉट का यूज किया जाता है। लेकिन इस रूल के अकॉर्डिंग अगर इंटेरोगेटिव है और उसके अंदर नॉट आएगा तो यूज करेंगे, नहीं आएगा तो नहीं यूज करेंगे। आइए कुछ प्रैक्टिस करते हैं और एग्जांपल्स की। सो डियर स्टूडेंट, जैसे हम एक सेंटेंस बनाएंगे फिर उसी के द्वारा सेकंड और थर्ड भी बनाने की कोशिश करेंगे। जैसे उसके पास समय था, तो अब देखिए उसके पास समय था तो ये हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही। उसके बाद है एंड देन ऑब्जेक्ट का बचा टाइम, ही हैड टाइम। ऐसे नेगेटिव में इसे बनाना होगा कि उसके पास समय नहीं था। तो डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ही सब्जेक्ट का वर्ब फिर डिड एंड नॉट क्योंकि नहीं था, हैड टाइम। सो डियर, आप लोग समझ गए होंगे, ही डिड नॉट हैव टाइम, उसके पास समय नहीं था। अब जैसे कहते हैं क्या उसके पास समय था? डियर यहाँ देखा दो प्रकार के सेंटेंस बनते हैं इंटरोगेटिव में। जब वाक्य की शुरुआत क्या से होती है तो हम डिड से बनाएंगे, और जब यही क्या बीच में आ जाए, जैसे उसके पास क्या समय था, दो प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे हिंदी में एक बार मैं लिख के बता देता हूं। जैसे मैंने कहा क्या उसके पास समय था, तो क्या पहले आ रहा है तो हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत करेंगे। लेकिन जब यही क्या बीच में आ जाए, जैसे हम इस प्रकार से कहें उसके पास क्या समय था, तो डियर स्टूडेंट्स बीच में क्या आ रहा है? हमारा वर्ड क्या मतलब होता है? वर्ड जब बीच में आएगा तो हम WH फैमिली से स्टार्ट करेंगे, लेकिन जब शुरू में आएगा तो हम डिड से इस सेंटेंस को बनाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए क्या उसके पास समय था, तो हम बोलेंगे डिड, और हमारा सब्जेक्ट क्या है? उसके उसके को बोलते हैं ही, डिड ही। और देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे नॉट नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे, मीन्स डिड ही हैड, और टाइम ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? टाइम, मीन्स डिड ही हैड टाइम। इस वाक्य को इस प्रकार बनाया जाएगा। एंड लास्ट वन देखिए, उसके पास क्या समय था, तो जब इस सेंटेंस की बात होगी तो हम व्हाट से शुरू करेंगे, बस इस सेंटेंस के पहले हम व्हाट लगा देंगे, सेम सेंटेंस हो जाएगा कि व्हाट डिड ही हैड टाइम। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे इंटेंसिस को कैसे बनाना है। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मेरे पास समय था, उसकी मदद करने के लिए, करने के लिए। यस स्टूडेंट, देखिए बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, बस वाक्य थोड़ा सा बड़ा है।
बट आप इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैंने कहा मेरे पास समय था, इस टेंस को कैसे बनाते हैं? आई सब्जेक्ट आ गया सबसे पहले, उसके बाद हैड, आई हैड टाइम। अब यहां देखिए सेंटेंस में आई हैड टाइम, उसकी मदद करने के लिए टू हेल्प हिम। यस, देखा आपने कितनी आसानी से बनाया हमने। जब हमने कहा उसकी मदद करने के लिए, मतलब कि मेरे पास समय था उसकी मदद करने के लिए। तो जब हम दो वर्ड एक साथ आएगी, एक ऑब्जेक्ट एक वर्ड है, तो हम बीच में टू लगाएंगे एंड हेल्प हिम। मेरे पास समय था उसकी मदद करने के लिए। ऐसे ही सेंटेंस बनेगा एक, जैसे बना सकते हैं मेरे पास अंग्रेजी की किताब पढ़ने के लिए समय है। तो हम कैसे बनाएंगे? अब देखिए मेरे पास अंग्रेजी की किताब पढ़ने का समय था। पढ़ने का पास में बनाएंगे समय था। आई हैड सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है? आई, फिर हैड आ गया, ऑब्जेक्ट क्या है? टाइम था। आई हैड टाइम टू रीड इंग्लिश बुक। टू रीड इंग्लिश बुक। सो डियर स्टूडेंट, आप लोगों ने देखा हमने इसे कैसे बनाया। वाक्य थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हम इसे छोटा करके भी समझ सकते हैं। जैसे मेरे पास समय था। अब इतना भूल जाओ जिनके नीचे अंडरलाइन नहीं की है, बस इतना याद रखो भैया स्टूडेंट, जिसके नीचे अंडरलाइन कर रहा हूं। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। किस समय था मेरे पास? अंग्रेजी की किताब पढ़ने का। मेरे पास जो समय था वो किस लिए था? अंग्रेजी की किताब पढ़ने का। इसमें वर्ब क्या है डियर स्टूडेंट? पढ़ना। पढ़ने को जब भी हम यूज करेंगे अपने सेंटेंस के बाद, तो हम यूज करेंगे टू रीड, क्योंकि जब कभी वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म आती है तो वो V1 कहलाता है। सेम उसी तरह हिंदी में वर्ब के साथ हमेशा ना जुड़ा होता है। जैसे गो मीन्स जाना, रीड मतलब पढ़ना, टीच मतलब पढ़ाना, ड्राइव मतलब चलाना। आप देखिए जितने भी वर्ब है उसके लास्ट में ना आ रहा है, ऐसी वर्ब को जब हम यूज करते हैं तो उससे पहले टू का यूज जरूर करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो देखिए जब बात हो रही है पढ़ने की, लास्ट में क्या है ना, तो हमने लिखा टू रीड। और क्या पढ़ने की बात हो रही है डियर स्टूडेंट्स? अंग्रेजी की किताब। तो क्या लिखा हमने? इंग्लिश बुक। आइए कुछ और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको इस तरह के सेंटेंस बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी डियर स्टूडेंट्स। मेरे पास देखिए डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास खाने का समय था। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखिए मेरे पास समय था किस चीज का? खाने का। तो कितने आसानी से हम बता सकते हैं मेरे पास खाने का समय था। आप इस चीज को भूल जाइए। सबसे पहले क्या रखेंगे? मेरे पास समय था। आई है टाइम। और आपको बता बहुत क्या यहाँ पे खाने लास्ट में ना, इससे पहले क्या लगाएंगे हम? टू। और इसको क्या बोलते हैं? ई। मेरे पास खाने का समय था। अगर मैं इसमें और भी ऐड कर सकता था कुछ, जैसे मेरे पास खाना
खाने का समय था तो क्या करते हैं स्टूडेंट्स, आई हैड टाइम, हमने बढ़ाया है, खाना खाने का समय था तो क्या करते, टू ईट द फूड, बस यहाँ पे ये जोड़ देते और कुछ भी हमें एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं थी। ऐसे डियर स्टूडेंट्स और एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे उसके पास गाड़ी चलाने का हुनर था, उसके पास गाड़ी चलाने का हुनर था, तो हम कैसे बोलेंगे, ही है, अब हुनर को क्या बोलते हैं, स्किल, ही हैड स्किल, ही हैड स्किल टू राइड, अगर दो, जैसे दो पहिया है तो उसको राइड बोलते हैं, और अगर फोर व्हीलर है तो उसको ड्राइव बोलते हैं। अगर यहाँ पे बात राइड की हो रही है, मतलब टू व्हीलर, बाइक, स्कूटी, बुलेट, तो हम राइड यूज करेंगे। अगर यहाँ पे बात हम कार की करेंगे तो ड्राइव यूज करेंगे। डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं, उसके पास कार चलाने का हुनर था तो हम बोलेंगे ही हैड स्किल टू ड्राइव, he had skill to drive car। So dear student, आपने देखा कितने आसानी से हमने बनाया कि उसके पास, इसकी मैं हिंदी लिख देता हूं ताकि आप आसानी से समझ सके इसे, उसके पास कार चलाने का हुनर था। आप समझ गए स्टूडेंट। अब देखो यहाँ पे क्या था उसके पास हुनर था तो कैसे बोलते हैं हम, ही हैड स्किल, लेकिन स्किल तो था, लेकिन कैसा स्किल था उसके पास, कार चलाने का। तो डियर स्टूडेंट्स आपको पता है इसमें वर्ब क्या है, चलाना, वर्ब चलाना है तो इससे पहले क्या है, टू ड्राइव कार। यस, आपको पता है बाकी सेंटेंस कैसे बनेगा, ये मैंने बताया आपको कि उसके पास हुनर था, ही हैड स्किल, और किसका हुनर था, कार चलाने का, टू राइड कार। ये स्टूडेंट सेंटेंस के सामने है, आई तो एग्जाम्पल आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। मेरे पास पढ़ाने का समय था। अब ये स्टूडेंट देखिए मेरे पास क्या था, समय था, ठीक है, सबसे पहले इसको बनाएंगे तो आई हैव टाइम एंड यस, मेरे पास तो टाइम था किसके लिए था, पढ़ाने का, मीन्स टू टीच, पढ़ाने को क्या बोलते हैं, टीच। डियर स्टूडेंट आपको समझ में आया डियर स्टूडेंट, किसके नहीं, अगर नहीं आया तो आप वीडियो को एक बार फिर से देखना, डेफिनेटली आपको समझ में आएगा, और अगर फिर भी ना आए तो कमेंट में जरूर लिखना, मैं आपको और अच्छे से और दूसरे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। डियर स्टूडेंट आइए कुछ नेगेटिव भी देख लेते हैं एक बार। जैसे नेगेटिव में कहता हूं, उसके पास पढ़ने का समय नहीं था, उसके पास पढ़ने का समय नहीं था। सो डियर स्टूडेंट आप लोग ये देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे। आप कोई भी सेंटेंस बनाए तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को फोकस करेंगे, सबसे पहले क्या आ रहा है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, फिर हैव है, हैड है, जो भी हो उसके अकॉर्डिंगली सेंटेंस जब आप बनाएंगे, जैसे हैज हैव का यूज करते हो, प्रेजेंट की बात होती है तो हैज हैव का यूज करते हैं, और पास्ट की बात करते हो तो हैड का यूज करते हैं।
और हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव में डिड यूज होती है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट क्या है उसके, यहाँ पे यूज किया हमने ही एंड। जब ये नेगेटिव है तो डिड नॉट फॉलो होगा यहाँ पे, ही डिड नॉट, फिर आएगा हमारा हैड और ऑब्जेक्ट क्या था, समय। अब देखिए हैड के बाद क्या है ऑब्जेक्ट, हमने क्या लगाया टाइम। अगर हमें इतना कहना हो कि उसके पास समय नहीं था तो ही डिड नॉट हैड टाइम। अगर हमें सिर्फ इतना कहना हो कि उसके पास समय नहीं था, ही डिड नॉट हैड टाइम। अब समय किस चीज का नहीं था, पढ़ने का समय नहीं था, तो बोलेंगे he did not have time to read. Dear student, जिस चीज का समय नहीं था, अगर आप चाहो तो उसे भी मेंशन कर सकते हो, नहीं तो सिर्फ इतना बोल सकते हो उसके पास समय नहीं था, he did not have time, उसके पास पैसे नहीं थे, he did not have money, उसके पास शूज नहीं थे, he did not have shoes। आप ये भी बोल सकते हो उसके पास जूते नहीं थे दौड़ने के लिए, he did not have shoes to run, उसके पास शाम को कोचिंग जाने के लिए समय नहीं था, he did not have time to go to coaching in the evening। आप सेंटेंस को बहुत अच्छे से बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूल। सो डियर स्टूडेंट्स, आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आप अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो करें और उसके बाद सेंटेंस को बनाएं। डेफिनेटली आप बहुत अच्छे सेंटेंस बना पाएंगे और स्पीकिंग की प्रैक्टिस करते रहिए 5 से 10 मिनट, जिससे कि आपकी नॉलेज और अच्छी हो जाएगी। इसी प्रकार हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, कीप वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।